हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट जुलाई 2024 में जो होने वाला है उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। और ये एमसीक्यू वीडियो है। 100 क्वेश्चनों का प्रश्नों का श्रृंखला है। और इससे रिलेटेड हम आपको 5 से 6 से 7 वीडियो हम आपको देंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। और इससे बाहर हमें पूरा विश्वास है नहीं आएगा। आपको इससे पासिंग नंबर या पासिंग से भी अच्छा नंबर आपको इस वीडियो से, हमारे 7 श्रृंखलाओं की वीडियो से मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जो सीटेट 2024 जुलाई के लिए होने वाला है, इससे रिलेटेड ये वीडियो है। और ये वीडियो सभी टीचिंग एग्जाम, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, राजस्थान टेट हो, बिहार टेट हो, जिसमें भी सीडीपी आता है, बाल विकास आता है, उन उस एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है मौलिकता, बी ऑप्शन है उत्पादकता, सी ऑप्शन है अपरिवर्तनशीलता और डी ऑप्शन है नवीन खोज का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, बताइएगा आप कि नवीन सृजनात्मकता की विशेषता क्या नहीं है। आप सभी कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि कौन सी विशेषता नहीं होगी। तो देखिए देखिए, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अपरिवर्तनशीलता। क्या हो जाएगा? अपरिवर्तनशीलता। एक जो पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपरिवर्तनशीलता, सी ऑप्शन। चलिए आइए, अब अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्धिलब्धि संबंधी भिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन है औसत बुद्धिमान, बी बुद्धिमान, सी कला में रुचि और डी मंद बुद्धि। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए, किसमें पूछ रहा है, बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, तो कला में रुचि जो है ना, बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ए ऑप्शन है विद्यालय का वातावरण, बी ऑप्शन है परिवार का वातावरण, सी ऑप्शन है पास पड़ोस का वातावरण और डी ऑप्शन है सांस्कृतिक वातावरण। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बताइए, कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए विद्यालय का वातावरण। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा। बौद्धिक वातावरण के लिए, हम बौद्धिक वातावरण जहां भी पूछेगा ना, तो उसका अगर महत्वपूर्ण कारक पूछेगा तो विद्यालय जरूर आप लगाइएगा। विद्यालय से ही बुद्धि का विकास होता है, विद्यालय में जाके ही बालक के बुद्धियों का विकास होता है, बौद्धिक बुद्धिलब्धि का विकास होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। ए ऑप्शन है सामाजिक विकास, बी ऑप्शन है नैतिक विकास, सी ऑप्शन है बौद्धिक विकास और डी ऑप्शन है संवेगात्मक विकास। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बौद्धिक विकास। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा एकाग्रता और सृजनात्मकता बौद्धिक विकास का ही एक हिस्सा है और उसी से संबंध रखता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एक तर्क संगत चिंतन है। बुद्धि की यह परिभाषा दी किसने, ये बुद्धिलब्धि का ये परिभाषा किसने दिया है। बुद्धि एक तर्क संगत चिंतन है। तो ए ऑप्शन है स्टर्न, बी ऑप्शन है टर्मन, सी ऑप्शन है स्पीयरमैन और डी ऑप्शन है बी ने। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी स्पीयरमैन। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी स्पीयरमैन। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 1908 में प्रथम बीनेट साइमन परीक्षण संशोधन निर्गत हुआ। ए ऑप्शन है 1911, बी ऑप्शन है 1912, सी ऑप्शन है 1913 और डी ऑप्शन है 1914। तो आप इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1911 में
बीने और साइमन ने क्या दिया था, बुद्धिलब्धि संबंधित सूत्र का प्रतिपादन किया 1908 में, और उसको संशोधित करके बीने और जो 1908 में बुद्धिलब्धि से संबंधित नियम आया उसमें 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई जो क्या बताया गया, MA इंटू CA अपान क्या था, MA इंटू MA अपान CA, बुद्धिलब्धि अपान वास्तविक मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, ये संशोधित करके 1911 में आया था। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परीक्षण से शुरू हुआ, A अनुभव से, B समूचे से, C संयोजन से और D समूहों से। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा D समूहों से परीक्षण शुरू हुआ, बुद्धि का परीक्षण समूहों से शुरू हुआ। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह कथन किसका है, ए ऑप्शन है स्टर्नबर्ग, बी ऑप्शन है वाइगॉट्स, सी ऑप्शन है सैलोवी और डी ऑप्शन है मेयर। तो इस क्वेश्चन का बताइएगा ऑप्शन, ये कथन की कौन दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आप बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो ये जो ये परिभाषा है ना, ये स्टेनबर्ग द्वारा दिया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बालक जिसका बुद्धिलब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, ए श्रेष्ठ बुद्धि, बी सामान्य से अधिक बुद्धि, सी सामान्य बुद्धि और डी मंद बुद्धि। तो जिसका बुद्धिलब्धि 105 है उसे हम किस श्रेणी में रखेंगे, यही पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अगर जिसकी बुद्धिलब्धि 105 है उसे किस श्रेणी में रखेंगे। तो वो जिसका बुद्धिलब्धि 105 90 से 105 तक रहता है उसको हम लोग सामान्य बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। यह ए ऑप्शन है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बी है यह सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, सी ऑप्शन है यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, डी ऑप्शन है यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी क्या है, यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील है। जो बुद्धि के बारे में बताया जाता है कि ये अस्थायी होता है और ये परिवर्तन इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। ए ऑप्शन है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, बी ऑप्शन है वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, सी ऑप्शन है अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, डी ऑप्शन है वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो बताइएगा 111वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए बुद्धि परीक्षण, बुद्धि का मापन हम लोग हमेशा कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा हम लोग बुद्धि का मापन करते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग का संकेत देता है। ए ऑप्शन है उन्नति के लिए मापन में सहायक, बी ऑप्शन है बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, डी सी ऑप्शन है बालकों को वर्गीकृत करने में, और डी ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी क्या है, बी बुद्धिलब्धि के लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे
कि मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ होगा। तो देखिए मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु 5 बटा 4 गुणे 100, तो हम क्या करेंगे 4 से 25 चौको 100, आप 25 में 5 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी बुद्धि लब्धि आ जाएगी। कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 125। क्या करेंगे हम, ऊपर 5, 1 मिनट रुक जाइएगा, ऊपर 5 और नीचे 4 और गुणे 100, तो क्या हो जाएगा, 4 से जब हम कट करेंगे 100 को तो क्या आ जाएगा 25, और 25 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 125। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 125 ए ऑप्शन। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा। ए ऑप्शन है गैसर, बी ऑप्शन है गाल्टर, सी ऑप्शन है टर्मन और डी ऑप्शन है डॉक्टर माथुर। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, टर्मन ने कहा है कि बुद्धि लब्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है। ए कौशल, बी अभिक्षमता, सी अभिवृत्ति और डी बुद्धि से। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा मानव का व्यवहार किससे प्रेरित होता है, तो बुद्धि से होता है। आइए अब अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक जुड़वे भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो ए ऑप्शन क्या है, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। बी ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लाभदान को प्रभावित नहीं करता है। सी ऑप्शन है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। और डी ऑप्शन हो जाएगा दोनों समान अंक प्राप्त करेंगे। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 116वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा कि सामाजिक आर्थिक स्तर से बुद्धि लाभदान को प्रभावित नहीं करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बुद्धि लाभदान सामान्य रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। ए मध्यम, बी कम से कम, सी पूर्ण और डी उच्च। तो 117वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी उच्च होता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 118वां क्वेश्चन। ए बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, बी एक अकेले और जाति विचार, सी दूसरे को अनुकरण करने की योग्यता और डी एक विशिष्ट योग्यता। तो बताइएगा 118वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी ऑप्शन है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, सी ऑप्शन है बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है और डी ऑप्शन है सामान्य लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी कि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है, संबंध नहीं होता है। ठीक है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध ही नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 119वें का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति
मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन है बुद्धि और जाति भिन्नताओं, बी ऑप्शन है बुद्धि के वितरण, सी ऑप्शन है बुद्धि की वृद्धि, डी ऑप्शन है बुद्धि और लैंगिक भिन्नताओं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बुद्धि का वितरण। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुद्धि का वितरण। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, मानसिक आयु कितना है 12, वास्तविक आयु कितना है 10, और हम क्या करेंगे उसको 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा, 10 से एक जीरो कट जाएगा और क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 120। तो देखिए 120 ए ऑप्शन में है 120। तो अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बुद्धिलब्धि मापने के जन्मदाता है। ए ऑप्शन है स्टर्न, बी ऑप्शन है बीने, सी ऑप्शन है टर्मन और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा 122वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 122वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा टर्मन। बुद्धिलब्धि मापने के जन्मदाता टर्मन है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जड़ बुद्धि वाले बालकों का आईक्यू बुद्धिलब्धि कितना होता है? तो देखिए ए ऑप्शन है 111 से 120, बी ऑप्शन है 91 से 110 और डी ऑप्शन है 71 से 80। तो जड़ बुद्धि और डी ऑप्शन है 71 से कम। तो जड़ बुद्धि वाले बालक के बुद्धिलब्धि कितना होता है? तो देखिए जड़ बुद्धि मतलब सबसे निचले स्तर की बुद्धि मानी जाती है और इसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? 71 से कम होगी जड़ बुद्धि। उसके बाद आता है अल्प मंद बुद्धि और उसके बाद सामान्य बुद्धि। ऐसे करके धीरे धीरे आगे प्रतिभाशाली, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 वार्षिक बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष में होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, बुद्धिलब्धि दे दिया है और क्या पूछ रहा है, 75 अंक प्राप्त कर रहा है और क्या कह रहा है, उसका क्या निकालना है, मानसिक आयु। मानसिक आयु, तो मानसिक आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर 16 और इधर क्या करेंगे MA अपान क्या हो जाएगा, उसका वास्तविक आयु कितना दिया है 16, बुद्धिलब्धि कितना दिया है 75, ठीक, इंटू 100। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 25 से कट करेंगे, 25 से कम 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 12। तो 124वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी 12। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, ए ऑप्शन है सीखने की क्षमता है, बी ऑप्शन है अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सी ऑप्शन है या तो ए या तो बी और डी ऑप्शन है ए और बी। तो बताइएगा 125वें का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने की क्षमता भी है, अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, ए लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रतियोगी खेल और डी गतिमान खेल। तो देखिए चेस वाले खेल को हम लोग किस में रख सकते हैं, तो चेस वाले खेल को हम लोग बौद्धिक खेल में रख सकते हैं। क्या किस में रख सकते हैं, बौद्धिक खेल, ठीक है। हम लोग बुद्धि के द्वारा ये खेलते हैं, ये बाहर जाके नहीं खेला जाता है, ये कमरे के अंदर खेला जाता है और ये खेल बौद्धिक खेल कहलाता है। अब आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है, ए ऑप्शन है बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, बी ऑप्शन है कालानुक्रमिक आयु के
प्रत्यक्षता संबंधित, सी ऑप्शन है कालानुक्रमिक आयु के व्युत्क्रमी संबंधित, डी ऑप्शन है बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों के प्रत्यक्षता संबंधित। तो 127वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ए ऑप्शन है सामान्य बुद्धि का, बी ऑप्शन है विशिष्ट बुद्धि का, सी ऑप्शन है अभिवृद्धि का और डी ऑप्शन है अभिक्षमता का। तो 128वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बीने साइमन परीक्षण द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया? थांडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, बीने, साइमन। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बीने और साइमन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बीने और साइमन। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्धि के बीच होगी। ए ऑप्शन है 50 से 59, बी ऑप्शन है 70 से 89, सी ऑप्शन है 90 से 109, डी ऑप्शन है 110 से 129। तो बताइएगा औसत बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होगी? तो औसत बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि 190 से 109 के बीच में होता है, या इसे सामान्य बुद्धि भी कहते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? 8 वर्ष क्या है? वास्तविक आयु कितना है? 8 और मानसिक आयु, तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, देखिए मानसिक आयु 10 वर्ष, मानसिक आयु कितना है? 10, मानसिक आयु 10 वर्ष, वास्तविक आयु 8 वर्ष और गुणे 100, तो 100, 4 से 4 दूनी 8 और यहाँ पे 25 चौक को 100, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए 2 एकम 2, 2 पचे 10, 25 पचे 125। ठीक है, तो इसकी सुधीर की बुद्धिलब्धि कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का 131वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि वाला बालक माना जाता है। ए ऑप्शन है मंद बुद्धि, बी ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, सी ऑप्शन है श्रेष्ठ बुद्धि और डी ऑप्शन है क्षीण बुद्धि। तो देखिए 90 से 100 के बीच के बालक को हम लोग क्या मानते हैं? तो सामान्य बुद्धि के बालक मानते हैं। अभी हम लोग इससे पहले पढ़े हैं 90 से लेके 109 9 तक के बुद्धिलब्धि वाले बालक को हम लोग औसत या सामान्य बुद्धि कहते हैं। अब आइए देखते हैं बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो ए मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, बुद्धिलब्धि का यही सूत्र है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 वर्ष के मोहन का मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? देखिए कितना कह रहा है? 5 वर्ष का मानसिक आयु 8 वर्ष, 8 वर्ष ऊपर 5 वर्ष नीचे और गुणे क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 5 से 20 पचे 100, तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160। बुद्धिलब्धि कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। बी ऑप्शन सही। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चे के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी आर्मी अल्फा परीक्षण और डी चित्रांकन परीक्षण। तो 135वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है। ए है व्यक्तित्व का, बी पढ़ने की दक्षता का, सी बुद्धि का और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसका मापन करता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसका मापन करता है, तो बुद्धि का मापन करता है। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है। ए है जेपी गिलफोर्ड, बी अल्फ्रेड बीने, सी जेएस ब्रूनर और डी ऑप्शन है विलियम स्टर्न। तो 137वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी विलियम स्टर्न। ठीक है, बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक विलियम स्टर्न है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। ए निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, बी ऑप्शन हो जाएगा शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, सी ऑप्शन है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह बनाने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता शिक्षक को योग्य बनाती है। मानव की बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो बताइएगा, ए ऑप्शन है अल्फ्रेड बीने, बी ऑप्शन है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, सी ऑप्शन है रॉबर्टे स्टेनबर्ग और डी ऑप्शन है डेविड वैसलर। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन एल्बर्ट बीने, अल्फ्रेड बीने। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को खाली स्थान है और उसके शैक्षिक निष्पादन को खाली स्थान है। एक घटाता, बी ऑप्शन घटाता प्रभावित नहीं करता, सी ऑप्शन बढ़ाता और घटाता, डी ऑप्शन बढ़ाता। तो बताइएगा 140वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 140वें क्वेश्चन का हो जाएगा घटाता और प्रभावित नहीं करता। क्या हो जाएगा, बुद्धि लाभदान के आधार पर विभिन्न समूहों में शिक्षा विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनके स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षिक निष्पादन को कोई प्रभावित नहीं करता है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है। ए इंद्रिय गतिज अवस्था से, बी मूर्त संक्रिया अवस्था से, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से। तो बताइएगा 141वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवधारणा का क्रम निम्न है। ए ऑप्शन है संवेदनात्मक गामक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल और पूर्व संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। ये ऑप्शन है संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। पूर्व संक्रियात्मक काल संवेदनात्मक है ये। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, इस 142वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए सबसे पहले क्या आता है, संवेदनात्मक या संवेग काल, या और दूसरे बार पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथे को अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक काल भी कहते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से तात्पर्य है। ए ऑप्शन है पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मांगों का मिलान। बी ऑप्शन है चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना। सी ऑप्शन है पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच समयावस्था होना। डी ऑप्शन है प्रत्यक्षात्मक तथा संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। तो 143वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना। ये किसका है? समाविष्टीकरण के से तात्पर्य है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। ए, विचारों की विलोमीयता। बी, मानसिक द्वंद। सी, संरक्षण। और डी, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। तो 140वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? बी, मानसिक द्वंद। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक द्वंद। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता बालकों में विकसित होती है जब वह इंद्रिय गति अवस्था में हो, पूर्व क्रिया अवस्था में हो, मूर्त क्रिया अवस्था में हो और औपचारिक क्रिया अवस्था में हो। तो बताइएगा वस्तुओं को क्रम में लगाने की योग्यता किस उम्र में बच्चे के किस अवस्था में आ जाती है? यही पूछ रहा है। तो देखिएगा मूर्त क्रिया अवस्था में ना वस्तुओं को क्रम में लगाने की उसकी क्षमता आ जाती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घटनाओं और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों में के संबंध में सही कथन है। ए, सेंसरी तंत्रिका तंत्र सेंसरी मोटर। बी, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया प्री ऑपरेशनल। सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और डी, औपचारिक संचालन प्रक्रिया फॉर्मल ऑपरेशन। तो क्या कह रहे हैं? घटनाओं और वस्तुओं के बारे में एक तार्किक रूप से, तो किसमें तार्किक रूप से चिंतन कर ले रखता है? घटनाओं और वस्तुओं के बारे में अमूर्त रूप से नहीं मूर्त रूप से सोच रहा है ना। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 146वें का मूर्त संचालन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे घटना देख के ना सोच रहा है, तार्किक चिंतन कर रहा है, या किसी वस्तु या घटना को देख के। जब बिना वस्तु को देखे या घटना या किसी के बारे में बिना देखे या वस्तुओं के देखे बारे में सोचे तो क्या हो जाएगा? तार्किक, अगर तार्किक रूप से चिंतन करे तो वो औपचारिक संचालन की प्रक्रिया हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूर्त रूप पे कोई वस्तु देख रहा है तब सोच रहा है तो वो क्या हो जाएगा? मूर्त संचालन हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालन, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? ए ऑप्शन है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। बी ऑप्शन है फ्रायड का मनोयौन मानसिक यौन विकास का सिद्धांत। सी ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सी ऑप्शन है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो बताइए ये किसका है? तो ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। संवेदी चालन, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरे को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। तो 148वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। किसको? आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। ए ऑप्शन है 4 भागों में, बी ऑप्शन है 3 भागों में, सी ऑप्शन है 2 भागों में और डी ऑप्शन है 5 भागों में।
तो बताइएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरणों में ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, कहलाता है संवेदी मोटर अवस्था, बी संचालन पूर्व अवस्था, सी साकार या मूर्त अवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 150वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए संवेदी मोटर या संवेदी गामक या संवेदी चालन, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आइए, इसे सेंसरी मोटर भी कहते हैं, सेंसरी मोटर पीरियड या। अब आइए अगला देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 16। तो देखिए संवेदी क्रियात्मक अवस्था पूछ रहा है तो जन्म से 2 वर्ष की होती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है सम्मिलन, बी समायोजन, सी संरक्षण, डी वस्तु का प्रदर्शन। तो 152वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा सम्मिलन। उसमें उसके पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को सम्मिलित किया जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? सम्मिलन हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाते हुए नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है, ए समावेशन और अनुकूलन के रूप में, बी समीकरण और संशोधन के रूप में, सी समावेशन और समायोजन के रूप में, डी समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो बताइएगा 153वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 153वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी समावेशन और समायोजन के रूप में। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक किस आयु अवधि में तक मानी जाती है? ए ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और डी है 11 से 15 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 से 15 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए ऑप्शन है खेल का मैदान, बी ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सी सभागार और डी घर। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है, ए आत्मसात्करण, बी व्यवस्थापन, सी अनुभव और डी आत्मसात्करण एवं व्यवस्थापन। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 156वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी आत्मसात्करण एवं व्यवस्थापन। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आत्मसात्करण या एवं व्यवस्थापन। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ए सामाजिक मुद्दों में से सरोकार, बी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, सी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, डी विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी अनुकरण एवं और स्मृति और मानसिक निरूपण। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आइए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। ए सामाजिकृत, अहम केंद्रित, जीववाद, बी ऑप्शन है जीववाद और सामाजिकृत, सी ऑप्शन है परिपक्व एवं अपरिपक्व, डी ऑप्शन है अहम केंद्रित और सामाजिकृत। तो 198वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, मध्य बाल्यावस्था में बालक की भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित ज्यादा होता है। यहाँ अहम केंद्रित का मतलब ये नहीं होता है कि घमंड, यहाँ पे अहम केंद्रित का मतलब ये होता है ना कि एक जो दो वस्तु है और दो बालक हैं, एक बालक का उम्र वो किशोरावस्था में है, एक बालक अभी मध्य बाल्यावस्था में है, तो क्या होगा? मध्य बाल्यावस्था वाला बालक चाहेगा ना कि उसको सभी प्यार करें, सब भैया से कोई प्यार न करे, सब कुछ जो भी लाए हम ही को दे और हम ही से ज्यादा प्यार करे सब लोग। तो ये चीज क्या कहलाता है? अहम केंद्रितता कहलाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? ए स्थूल प्रक्रिया, बी औपचारिक प्रक्रिया, सी पूर्व प्रक्रिया और डी संवेदी पेशी प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्थूल प्रक्रिया के अंतर्गत। जब स्थूल प्रक्रिया में लंबाई, आयतन, चौड़ाई, मात्रा ये सब क्या होता है? स्थूल प्रक्रिया में होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ए भाषा विकास, बी यौन विकास, सी संज्ञानात्मक विकास और डी सामाजिक विकास। तो देखिए, जो पियाजे है ना, सी संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। ए ज्ञानेंद्रीय अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था और डी मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था। पियाजे के द्वितीय अवस्था क्या हो जाएगी? पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। मानव के ज्ञानात्मक मानसिक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है? ए ऑप्शन लगभग 2 से 7 वर्ष तक, बी जन्म से 2 वर्ष तक, सी लगभग 7 से 11 वर्ष तक और डी लगभग 12 से 15 वर्ष तक। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 162वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी लगभग 7 से 11 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं हम लोग? मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था कहते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? ए संवेदनात्मक गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? ए ऑप्शन है, बच्चे के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। बी ऑप्शन है, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। सी ऑप्शन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए और डी ऑप्शन है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। तो 164वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसी भी चरण को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये क्या है? सभी चरण एक दूसरे पे डिपेंडेड है। क्या है? एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं और इस आधार पे किसी भी हम चरण को छोड़ नहीं सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकृत करने का योग्य हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ और कल्पनापरक खेल, शैशवावस्था, तर्क एवं का अनुप्रयोग एवं अनुमान लगाने में सक्षम और पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ये बताना है। तो 165वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चे में साधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है, किसी चीज को बांटने के योग्य हो जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। ए ऑप्शन अनुकूलन, बी ऑप्शन आत्मसातकरण, सी ऑप्शन समायोजन और डी ऑप्शन अहम केंद्रिता। तो 166वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी समायोजन, सी समायोजन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। ए ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, बी औपचारिक संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक और डी संवेदी गामक। तो 167वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए पूर्व संक्रियात्मक। क्या हो जाएगा? ए पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था हो जाएगी। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता। ए ऑप्शन है अमूर्त चिंतन की योग्यता, बी अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, सी लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता और डी दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो 168वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? पूर्व संक्रियात्मक काल जो होता है ना, लक्ष्य उद्देश्य के व्यवहार करता है, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करने की योग्यता होती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? छुपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ए सभी प्राय व्यवहार, बी ऑप्शन है वस्तु अस्थायित्व, सी समस्या समाधान और डी प्रयोग करना। तो 169वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी समस्या समाधान। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो बताइएगा, पियाजे के अनुसार विकास को कौन सा ऑप्शन है जो समुचित रूप से उसको परिभाषित कर रहा है? तो 170 क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ये विकास को पियाजे के अनुसार ये अच्छे से परिभाषित कर रहा है, ठीक है, स्पष्ट कर रहा है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है। तो ए ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, बी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन संवेदी प्रेरक चरण और डी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 172वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी संवेदी प्रेरक प्रदर्शित करने लगता है संवेदी प्रेरक चरण में। और ये वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में विकसित हो जाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण में विकसित हो जाता है। अब आइए और देखिए वस्तु अस्थायित्व क्या होता है, क्या समझाता है कि देखो कोई वस्तु है ना, उस जैसे कोई बालक है, उससे कहा जाए कि तुम उसके पापा उसे विद्यालय छोड़ देते हैं और कहते हैं ना कि तुम विद्यालय से वापस घर आ जाओगे, तो कहेगा नहीं, हम इधर से जाने के लिए तो चले जाएंगे मगर उधर से आने के लिए हम नहीं आ पाएंगे। ये गुण क्या है? वस्तु अस्थायित्व का गुण है। या वस्तु अस्थायित्व का गुण एक ये भी है कि कोई वस्तु है उसके से सामने से हटा लिया जाए तो उसको दिमाग में ये बना रहता है कि जो वस्तु अस्थायित्व का गुण है कि वो वस्तु उसके सामने से गायब हो चुका, गायब नहीं है, ये कहीं है, वस्तु है,
बट कहीं छुपा दिया गया है। ये गुण वस्तु स्थायित्व का गुण दर्शाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। ए प्रत्यक्षण, बी समायोजन, सी समावेशन और डी स्कीमा। 173वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी समायोजन। क्या हो जाएगा? समायोजन। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ए ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से ऊपर, बी ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, सी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और डी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो बताइए पियाजे के अमूर्त संकल्पनाओं पे तार्किक चिंतन किस अवस्था में करता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से ऊपर की अवस्था में वो करने लगता है अमूर्त चिंतन। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों के में परिवर्तन समझने लगता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है द्रव्यमान, बी ऑप्शन है द्रव्यमान और संख्या, सी ऑप्शन है संख्या और डी ऑप्शन है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो बताइए उत्तर बाल्यावस्था में भौतिक वस्तुओं के किस अवस्था को समझने लगता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र के बारे में समझने लगता है उत्तर बाल्यावस्था में। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ए ऑप्शन 7 से 12 वर्ष तक, बी ऑप्शन है 7 से 12 से 20 तक और सी ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष तक और डी ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक। तो 176वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मूर्त कह रहा है तो 7 से 12 वर्ष तक हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 177वां क्वेश्चन। 177वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। किसके द्वारा की गई? हिलगार्ड के द्वारा, स्टॉट के द्वारा, हर्लॉक के द्वारा या पियाजे द्वारा। तो 177वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा पियाजे द्वारा। क्या हो जाएगा? पियाजे द्वारा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था मानी जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी बाल्यावस्था। विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था बाल्यावस्था को मानी जाती है। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग और बुद्धि। बताइएगा व्यक्तिगत रूप से क्या कह रहा है? सामाजिक को व्यक्तिगत कारक नहीं है। क्या है? व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जो मित्र मंडली है ना, उसके व्यक्तिगत कारक नहीं है। ये सब उससे रिलेटेड है। ये स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि ये सब क्या है? उससे रिलेटेड है, बट व्यक्तिगत है। बट ये व्यक्तिगत नहीं है। मित्र मंडली क्या है? व्यक्तिगत नहीं है। अब आइए अगला देख रहे हैं। खेल कूद के जरिए बच्चे में किस प्रकार का विकास संभव है? ए परस्पर सम्मान की भावना, बी सहयोग एवं सामंजस्य, सी सामाजिक गुण और डी इनमें से सभी। तो बताइएगा खेल कूद के द्वारा किसका विकास संभव है? तो 180वां क्वेश्चन का सही क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी इनमें से सभी। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? समाज नीति तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ए आर्थिक स्तर की जांच में, बी ऑप्शन है समाज के सर्वेक्षण में, सी ऑप्शन है समाजीकरण की जांच में और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी समाजीकरण की जांच में।
अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? ए परिवार, बी विद्यालय, सी पड़ोस और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा 182वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए परिवार। क्या हो जाएगा? परिवार। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए आर्थिक तत्व, बी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सी सामाजिक तत्व और डी वंशानुगत तत्व। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ए है आर्थिक तत्व। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किनका मिलान सही है? ए शारीरिक विकास वातावरण, बी संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सी सामाजिक विकास वातावरण और डी संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो बताइएगा 184वां क्वेश्चन का सही क्या है? तो सामाजिक विकास वातावरण से होता है, ये सही है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चे के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है? ए खेल, बी बाल साहित्य, सी दिनचर्या और डी संचार माध्यम। तो 185वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए खेल। क्या हो जाएगा? सामाजिक विकास में खेल का बहुत ही महत्व है। अब आइए अगला देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? ए ऑप्शन है भाई बहन एवं अध्यापक, बी ऑप्शन है अध्यापक एवं साथी, सी ऑप्शन है साथी एवं माता पिता, डी ऑप्शन है माता पिता एवं भाई बहन। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी माता पिता एवं भाई बहन। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है? ए विद्यालय पूर्व अवस्था में, बी शैशवावस्था में, सी पूरे बाल्यावस्था में, डी उत्तर बाल्यावस्था में। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ कब से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था में ही सामाजिक वास्तव में सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है? ए ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, बी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था के दौरान, सी ऑप्शन व्यक्ति के पूरे जीवन में और डी ऑप्शन किशोरावस्था के दौरान। तो 188वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को तथा फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी सामान्य से विशिष्ट विशेष का सिद्धांत और डी वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। पहले पूरे हाथ को चलाएगा, फिर उंगलियों को, फिर हाथ के उंगलियों को एक साथ चलाने लगेगा, हाथ और उंगलियों को एक साथ। तो ये क्या है? विकास, वृद्धि और विकास में एकीकरण का सिद्धांत बताता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? ए समन्वय का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, डी ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? चेतना, विकास, विवृद्धि, संशोधन। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी विकास का। क्या है?
ये किसका सिद्धांत है? बी, विकास का सिद्धांत है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर से बाहर के मध्य की ओर। बी ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। सी ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर से बाहर से मध्य की ओर। डी ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है विकास। ठीक है, शारीरिक विकास इसी क्रम में होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। ए ऑप्शन विकास सिर से पैर की ओर होता है। बी ऑप्शन है शरीर विकास पैर से सिर की ओर होता है। सी ऑप्शन है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 193वें क्वेश्चन का सही हो जाएगा विकास सिर से पैर की ओर होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। एक, परिमार्जितता का सिद्धांत। बी, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। सी, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। और डी है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो 194वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यक्तिगतता का सिद्धांत है। एक साथ एक ही उम्र के बालक का विकास समान नहीं होता है, समान तौर पे नहीं होता है। उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास अलग अलग तरीके से होता है। ये क्या कहलाता है? व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगतता का सिद्धांत भी कहलाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति के विकास होता है। ए, किशोरावस्था से अंत तक। बी, बाल्यावस्था के अंत तक। सी, प्रौढ़ावस्था के अंत तक। और डी, जीवन पर्यंत। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जीवन पर्यंत होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? ए ऑप्शन है विकास में व्यक्तित्व भिन्नता होती है। बी ऑप्शन विकास संयोग का परिणाम है। सी ऑप्शन यह एक सतत प्रक्रिया है। और डी ऑप्शन यह पूर्व कथनीय है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन विकास संयोग का परिणाम है। ये गलत है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विकास प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होते हैं, अर्थात ये ऑप्शन है कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते हैं। बी ऑप्शन है अधिगमकर्ता में कोई भी उभयनिष्ठ गुण नहीं होते हैं, न ही वे उभयनिष्ठ लक्ष्यों को बांटते हैं। सी ऑप्शन क्या है? सभी अधिगमकर्ताओं के लिए एक उभयनिष्ठ पाठचर्या का संभव नहीं है। डी ऑप्शन एक विषमगामी कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं की क्षमता को विकसित करना असंभव है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कोई भी दो अधिगमकर्ताओं उनकी योग्यता, रुचियों, कौशलों में समान नहीं होते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिफाइलोकाइडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पांव की ओर, निकट से दूरवर्ती, निकट से लेकर दूरवर्ती दूरस्थ अंग तक। सी, पांव से सिर की ओर। और डी, दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंग तक। देखिए सिफेलोकार्डुअल का मतलब होता है, सिफेलोकार्डुअल का मतलब भी होता है कि सिर से पांव की ओर। ठीक है, विकास कैसे होता है? सिर से पांव की ओर। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। बी, निरंतर विकास का सिद्धांत। सी, परस्पर संबंध का सिद्धांत। और डी, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत नहीं है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास एक प्रक्रिया है, खंडित, निरंतर, पूर्ण या अपूर्ण। तो क्या है? विकास एक निरंतर प्रक्रिया है।
क्या है? विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, इसी टाइम। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।